हेलो एवरीवन। आज प्रायद्वीपीय भारत के तटों के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय उसे कहा जाता है जो तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप बोला जाता है। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग यहाँ से लेकर ये सब सागर से घिरा हुआ है, जिसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। इसमें तट हैं, जिसमें पूर्वबंदर तट काठियावाड़ प्रायद्वीप पर स्थित है और इसका सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन नमक है। यहाँ पर नमक का प्रोडक्शन किया जाता है, जो द्वारका से लेकर दीप तक विस्तृत है। इस पर मुख्य बंदरगाह द्वारका, पोरबंदर, वेरावल, कोडीनार ये अवस्थित हैं। इसके आगे गुहिल बाढ़ तट, ये काठियावाड़ तट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार दीव से लेकर भावनगर तक पड़ता है। नेक्स्ट, कोंकण तट। इसका विस्तार महाराष्ट्र एवं गोवा के तट पर मिलता है। यह गुजरात की सीमा से शुरू हो जाता है और कर्नाटक के कारवाड़ तक विस्तृत है। यहाँ पर ये कगार के रूप में फैला हुआ है। इस पर तीव्रगामी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, और इसी पर जो बंदरगाह हैं उनमें मुंबई, न्यावा सेवा, अलीबाग, मरमागोआ ये इसमें बंदरगाह स्थित हैं। इसके आगे मालावा तट जो मुख्यतः केरल में अवस्थित है। केरल के तटीय एरिया को मालावा तट कहा जाता है। ये तट कयालों के लिए प्रसिद्ध है। कयाल का मतलब बैक वाटर झीलें, जिन्हें लेगुन झील कहा जाता है, उसे ही कर्नाटक में कयाल लेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो भी दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो प्रवेश है वो मालावा तट के द्वारा ही प्रवेश होता है, और यहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण रबड़, मसाले, नारियल का उत्पादन होता है, और यहाँ पर चौड़े हरे भरे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बंदरगाह देखें, कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, त्रिशूर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम मालावा तट के बंदरगाह हैं। इसके साथ आगे कोरोमंडल तट। ये तट कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर लगभग यहाँ पर डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, और इसका एक विशेषता है कि यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है। जब मानसून लौटने लगता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का जब अवसान होता है, जब वो लौटने लगता है, तो उत्तर पूर्वी हवाओं के द्वारा बंगाली खाड़ी से आर्द्रता लेकर कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। इस पर बंदरगाह तूतीकोरिन, नागपट्टनम, चेन्नई, एन्नूर ये बंदरगाह अवस्थित हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून
के कारण वर्षा न होने का कारण है इसका समानांतर हवाओं के समानांतर तट का होना। इस तरह से इसी तरह से हवा चलती है आगे और इसका शेप है समानांतर से पड़ता है, जिसके कारण हवाओं के न रुकने के कारण यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती है। इसके आगे उत्कल तट। उत्कल तट उड़ीसा का तट बोला जाता है और यह महानदी चिल्का झील स्थित है इस पर। चिल्का लेक, ये चिल्का लेक है। चिल्का लेक खारे पानी की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी झील है, लेगुन झील। और यहीं पर भीतरकनिका एक स्थान है जहाँ पर ब्राह्मणी नदी बहती है और उसमें ओलिव रिडले कछुए, ओलिव रिडले कछुआ के निवास स्थान है और यह अधिकतर चक्रवातों से ग्रस्त रहता है। जैसे अभी आया रैमल चक्रवात के द्वारा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का ये तक प्रभावित रहा। ईश्वर बंदरगाह बालेश्वर, पारादीप, गोकुलपुरा बंदरगाह अवस्थित हैं। थैंक यू। और इसके बाद हम और वीडियो आएंगी इसी भारत का भूगोल थ्रू मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ओके।